नमस्कार मित्रों, दिल से स्वागत है आप सभी का। कुंभ राशि के जातकों, आपके जीवन की दिशा और दशा को प्रभावित करने वाले आपके कर्मों के साक्षी और फलदायक ग्रह स्वयं शनिदेव इस समय आपकी ही राशि में विराजमान है। जब समय का न्यायाधीश आपके ही घर में हो तो हर क्षण एक इम्तिहान की तरह सामने आता है, जहां अनुशासन, धैर्य और नियत की कसौटी पर आपका हर कदम तौला जाता है। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद अहम दिन की, 7 अगस्त 2025 गुरुवार की। यह दिन किसी तेज धार वाली तलवार की तरह है। एक ओर यह अपार संभावनाओं और अप्रत्याशित लाभ का द्वार खोल सकता है, वहीं दूसरी ओर कुछ अदृश्य चालें, कुछ छुपे हुए जोखिम आपके मार्ग में बाधा भी बन सकते हैं। यह समय है सजग रहने का, अपने विचारों और निर्णयों में संतुलन बनाए रखने का। मैं आपको आज न केवल इस दिन के पंचांग की झलक दूंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि सूर्य, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति और आपके लिए विशेष योग कारक शुक्र, ये सभी ग्रह इस दिन मिलकर आपके जीवन की किस दिशा में भूमिका तय कर रहे हैं और कौन से नए अध्याय आपके भाग्य में जोड़े जा रहे हैं। आज की इस खास प्रस्तुति में हम जीवन के हर उस पहलू पर गहराई से रोशनी डालेंगे जो आपके आने वाले समय को दिशा दे सकता है। चाहे बात हो करियर में छुपे शत्रुओं के परास्त होने की, व्यापार में नए दरवाजे खुलने की या धन संबंधी उतार चढ़ाव की। हम जानेंगे कि क्या आज का दिन अचानक लाभ की सौगात लेकर आएगा या कहीं कोई अनचाहा घाटा दस्तक देगा। साथ ही पारिवारिक तालमेल और प्रेम जीवन में गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद किस रूप में नजर आएगा, यह भी हम विस्तार से समझेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी सावधानी आज आपके लिए अनिवार्य है, और सबसे अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ अत्यंत प्रभावशाली उपाय जिनकी मदद से आप न सिर्फ इस दिन की शुभ ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकते हैं, बल्कि भविष्य की अनहोनी से भी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ इस ज्ञान की यात्रा में और खोलते हैं आपके भाग्य के पन्नों को एक नई दृष्टि से। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम जानें 7 अगस्त 2025 के पंचांग और ग्रहों की चाल को, क्योंकि यहीं से शुरू होती है उस दिन की असली कहानी। आज है श्रावण माह का शुक्ल पक्ष और तिथि है त्रयोदशी, जो दोपहर 2:28 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी का आरंभ होगा। नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा दोपहर 2:01 तक, जिसके पश्चात उत्तराषाढ़ा का प्रभाव शुरू होगा। आज का योग है प्रीति, जो सौम्यता और मेल मिलाप का संकेत देता है, और दिन है गुरुवार, जिसे ज्ञान, आस्था और शुभ निर्णयों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह स्वयं देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा है। चलिए अब नजर डालते हैं उन ग्रहों की चाल पर जो इस समय आपके जीवन की धारा को सीधा मोड़ देने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शनिदेव की, जो इस समय कुंभ राशि यानी आपके लग्न भाव में विराजमान है। यह स्थिति न केवल शश नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रही है, बल्कि आपको भीतर से अनुशासित, गंभीर और लक्ष्य के प्रति समर्पित बना रही है। यह सारहे साथी का दूसरा चरण है, इसलिए शनि आपसे केवल इंतजार नहीं, निरंतर और ईमानदार प्रयास की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर किसी ग्रह को आज का सबसे बड़ा शुभचिंतक कहा जाए तो वो है देवगुरु बृहस्पति, जो इस दिन मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके पंचम भाव में विराजमान है। यह स्थान बुद्धि, शिक्षा, संतान और प्रेम से जुड़ा है, और यहां बृहस्पति का होना जीवन में एक अमृत तुल्य अनुभव लेकर आता है। अब बात करें चंद्रमा की, तो वे आज अधिकतर समय आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में रहेंगे, जो आय, प्रगति और उम्मीद से ज्यादा परिणाम दिला सकता है। और अंत में आपके नवम भाव, जो भाग्य का प्रतीक है, में मंगल की उपस्थिति आपके सौभाग्य को न केवल ऊर्जा से भर रही है, बल्कि आपको साहसी निर्णय लेने की प्रेरणा भी दे रही है। लेकिन मित्रों, अब बात करते हैं उन 2 खास स्थानों की जहां आपको आज सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। पहला है छठा भाव, जहां ग्रहों के सम्राट सूर्य देव इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव वह क्षेत्र होता है जो रोगों, आरणों और छुपे शत्रुओं से जुड़ा होता है, यानी यह समय आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सजग रहने की चेतावनी दे रहा है। दूसरा और कहीं अधिक गंभीर संकेत मिल रहा है अष्टम भाव से, जो आकस्मिकताओं, संकटों और छिपे रहस्यों का घर कहलाता है। इस स्थान में आपके लिए योग कारक माने जाने वाले शुक्र देव
जो सुख और भाग्य के स्वामी हैं, इस दिन अपनी नीच राशि कन्या में स्थित हैं और वहीं केतु के साथ युति बना रहे हैं। यह ग्रहों का एक ऐसा संयोग है जो आपको अस्थिरता, भ्रम और अवांछित चुनौतियों की ओर धकेल सकता है। देखिए कैसा अनोखा संतुलन बन रहा है। एक तरफ बृहस्पति पंचम भाव में ज्ञान और रचनात्मकता का वरदान दे रहे हैं, मंगल नवम भाव में आपके भाग्य को गति दे रहे हैं और शनि लग्न भाव में आपको राजा जैसे आत्मबल से भर रहे हैं, तो दूसरी ओर शुक्र और केतु मिलकर जीवन की स्थिरता को चुनौती दे रहे हैं। अब आइए विस्तार से जानें कि यह खगोलीय घटनाएं आपके जीवन के किन किन पहलुओं को छूने वाली हैं। सबसे पहले करियर और व्यापार की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दिन कार्य क्षेत्र में शत्रुओं पर निर्णायक जीत पाने का है। सूर्य का छठे भाव में होना एक शक्तिशाली शत्रुहंता योग बना रहा है, जो आपको न केवल मुकाबले में मजबूती देगा बल्कि पहले से चली आ रही दिक्कतों से निजात पाने का रास्ता भी खोलेगा। अगर कार्यस्थल पर कोई आपके विरुद्ध चुपचाप चाल चल रहा था या आपकी तरक्की में अड़चन बन रहा था, तो आज वह पर्दा उठ सकता है और आप विजेता के रूप में उभर सकते हैं। आत्मविश्वास अपने शिखर पर होगा और आपकी मौजूदगी सबको महसूस होगी। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए यह समय अपनी काबिलियत और मेहनत को साबित करने का सुनहरा अवसर है। शनिदेव की कृपा से आपके भीतर जो अनुशासन और कार्य के प्रति समर्पण है, वो अब आपके वरिष्ठों की नजरों में आएगा और आपको एक नई पहचान दिला सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति कभी कभी वरिष्ठों से मतभेद भी करा सकती है, इसलिए अपनी बातों में सौम्यता और समझदारी बनाए रखें। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह दिन प्रतिस्पर्धा में बढ़त लेने का है। आप अपने विरोधियों से 2 कदम आगे रहेंगे और बाजार की धार को अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम होंगे। मंगल का भाग्य भाव में होना इस ओर संकेत करता है कि यदि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं या किसी जोखिमपूर्ण योजना पर काम करने की सोच रहे हैं, तो किस्मत आपके पक्ष में खड़ी है। पर याद रखिए, अष्टम भाव में नीच राशि के शुक्र और रहस्यमय केतु की युति स्पष्ट चेतावनी दे रही है कि किसी भी साझेदारी में जल्दबाजी न करें। हर दस्तावेज को बारीकी से परखें और किसी भी समझौते से पहले पूरी सतर्कता बरतें। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, यानी परिणाम की चिंता छोड़े बिना योग के साथ कर्म करते रहो। यही सफलता का वास्तविक मार्ग है। इस श्लोक का भावार्थ है, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर और योग में स्थिर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। यही संदेश आज शनिदेव भी आपको देना चाहते हैं। न तो परिणाम की चिंता करें, न ही किसी से अत्यधिक जुड़ाव या टकराव में उलझे। बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करते रहें। अब बात करते हैं आर्थिक मोर्चे की, जहां आपको विशेष सजगता की आवश्यकता है। दिन की शुरुआत अत्यंत सकारात्मक संकेतों के साथ हो रही है। चंद्रमा का 11वें भाव में गोचर लाभ और आय की दृष्टि से शुभ संकेत दे रहा है। अगर आपने पूर्व में कोई निवेश किया है, तो आज उसका अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। मित्रों और बड़े भाई बहनों से भी कोई सहयोग या आर्थिक फायदा संभव है। लेकिन जैसे ही रात 8:11 के बाद चंद्रमा 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, खर्चों में अचानक उछाल आ सकता है। इसलिए दिन भर लाभ की जो गति है, शाम होते होते वह असंतुलन में बदल सकती है। अब आते हैं सबसे अहम चेतावनी पर, जो आपके अष्टम भाव से निकल रही है। शुक्र, जो कि इस समय नीच राशि में है, और उनके साथ बैठे केतु, ये मिलकर आकस्मिक धन हानि की आशंका को प्रबल कर रहे हैं। विशेष रूप से स्टॉक मार्केट, सट्टेबाजी या किसी अनजाने स्कीम में पैसा लगाना आज भारी पड़ सकता है। अतः कोई भी निर्णय लें तो बहुत सोच समझकर और जितना हो सके आज के दिन जोखिम से दूर रहें। इस समय बन रहा ग्रहों का योग पैतृक संपत्ति से जुड़ी किसी उलझन को जन्म दे सकता है, या जीवन साथी की वित्तीय स्थिति को लेकर कोई अप्रत्याशित चिंता खड़ी हो सकती है। ऐसे में किसी को बड़ी राशि उधार देने से बचना ही समझदारी होगी, क्योंकि उसकी वापसी की उम्मीद न के बराबर रहेगी। वहीं राहु, जो इस समय आपके धन भाव में विराजमान है, एक तरह की असंतुष्टि और लालच को जन्म दे सकते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि जितना है वह काफी नहीं है, और इस भावना में बहकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए आज का दिन कमाई से ज्यादा बचत और विवेकपूर्ण निर्णयों का है। अब अगर रिश्तों की बात करें, तो यहाँ बृहस्पति देव आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रहे हैं।
प्रेम में डूबे जातकों के लिए यह दिन खास है। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर आपके रिश्ते में समझदारी, विश्वास और भावनात्मक स्थिरता का संचार करेगा। यदि हाल ही में कोई गलतफहमी बनी हुई थी तो आज वह दूर हो सकती है और आप अपने साथी से खुलकर परिपक्व तरीके से संवाद कर पाएंगे। वहीं जो लोग संतान सुख की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। कोई सुखद समाचार दस्तक दे सकता है। साथ ही आपकी संतान की शिक्षा, करियर या किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि आज का दिन कई क्षेत्रों में सकारात्मक संकेत दे रहा है, लेकिन पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। राहु का दूसरे भाव में विराजमान होना आपकी वाणी में कठोरता या तिक्तता ला सकता है, जो किसी बात को लेकर घर में अनावश्यक तनाव या टकराव पैदा कर सकता है। इसलिए शब्दों का चयन बेहद सोच समझकर करें और अपने स्वभाव में संयम बनाए रखें। वहीं अष्टम भाव में शुक्र और केतु की युति ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई गलतफहमी या तनाव खड़ा कर सकती है। ऐसे में धैर्य से काम लेना ही समझदारी होगी। कुल मिलाकर प्रेम जीवन में जहां बृहस्पति का ज्ञान और स्थिरता आपको सच्चे भावनात्मक जुड़ाव की ओर ले जा सकता है, वहीं परिवार में राहु के प्रभाव से दूर रहने के लिए आपकी वाणी और व्यवहार में मधुरता और समझदारी जरूरी है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, और यहां बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलने वाली। छठे भाव में सूर्य और अष्टम भाव में नीच के शुक्र के साथ केतु की युति यह संकेत देती है कि स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच या एसिडिटी आपको परेशान कर सकती हैं। साथ ही हड्डियों में दर्द या थकावट की शिकायत भी हो सकती है। खान पान में संतुलन और दिनचर्या में अनुशासन बेहद जरूरी है, लेकिन असली सतर्कता की जरूरत अष्टम भाव को लेकर है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या उभर सकती है। इसलिए शरीर के संकेतों को हल्के में न लें और समय पर उचित ध्यान दें। अष्टम भाव में नीच का शुक्र और केतु मिलकर आपके स्वास्थ्य को एक छुपी हुई चुनौती दे सकते हैं, जैसे कोई गुप्त रोग, मूत्र संक्रमण या हार्मोनल असंतुलन, जो शुरुआत में दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर ही भीतर असर करता है। ऐसे में यदि शरीर कोई संकेत दे रहा हो, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न लगे, उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। इसके अलावा वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि अष्टम भाव अचानक घटनाओं और दुर्घटनाओं से भी जुड़ा होता है। शनि के लग्न में होने से आप अपनी जिम्मेदारियों में इतने अधिक व्यस्त हो सकते हैं कि स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दें, लेकिन आज ऐसा करना भारी पड़ सकता है। इसलिए खुद को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं उन छात्रों की जो कुंभ राशि से हैं। आप सभी के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। पंचम भाव, जो शिक्षा और विद्या का प्रतीक है, वहां विराजमान है ज्ञान के गुरु बृहस्पति, और लग्न में स्वयं शनि, जो अनुशासन, समर्पण और स्थिरता का प्रतीक है। यह एक दुर्लभ और शुभ संयोग है जो आपको पढ़ाई में गहरी एकाग्रता, सोच में स्पष्टता और विषयों की गहराई तक पहुंचने की क्षमता प्रदान कर सकता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय किसी बड़ी सफलता की दस्तक बन सकता है। गुरुओं का मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग और भीतर की मेहनत तीनों आपके साथ होंगे। आपको बस एक ही काम करना है, पूरी ऊर्जा और निष्ठा से पढ़ाई में डूब जाना है, और फिर सफलता खुद चलकर आपके कदमों तक पहुंचेगी। तो चलिए अब बात करते हैं उन खास उपायों की जो न सिर्फ आज के दिन को आपके लिए सौभाग्यशाली बना सकते हैं, बल्कि अष्टम भाव से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से भी आपको सुरक्षा देंगे। सबसे पहले, यदि नीच के शुक्र और केतु के कारण आपकी कुंडली में कुछ गुप्त या अप्रत्याशित समस्याएं बन रही हैं, तो मां दुर्गा की आराधना आपके लिए एक दिव्य कवच बन सकती है। दुर्गा सप्तशती का कोई भी अध्याय श्रद्धा से पढ़ें या एयुएम दुम दुर्गायै नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह आपको अनजानी विपत्तियों से बचाएगा और मानसिक बल देगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को सशक्त करने का। इसके लिए आप मां लक्ष्मी की पूजा करें और छोटी कन्याओं को खीर या कोई सफेद मिष्ठान्न प्रेम पूर्वक खिलाएं। इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि रिश्तों में भी मिठास आएगी। तीसरा उपाय शनिदेव के लिए है, जो आपके लग्न में विराजमान है और सारहेसाती का प्रभाव दे रहे हैं। आज शाम को किसी शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें।
इससे आपको धैर्य, स्थिरता और आत्मविश्वास मिलेगा। और अंत में अपने स्वास्थ्य और आत्मबल को बनाए रखने के लिए सुबह स्नान के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और AUM घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ये छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय आपकी दिनचर्या में दिव्यता भर देंगे और आपके जीवन को नई दिशा में ले जाएंगे। इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की मदद से आप ग्रहों की अनदेखी शक्तियों को अपने समर्थन में मोड़ सकते हैं। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि के साथियों, आइए आज की पूरी चर्चा को एक नजर में समझें। 7 अगस्त 2025 आपके लिए सिर्फ एक और तारीख नहीं है, बल्कि यह आपके धैर्य, विवेक और अनुशासन की असली कसौटी है। यह दिन आपके लिए करियर में एक बड़ा मोड़ ला सकता है, प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत को नई पहचान दिला सकता है। मगर साथ ही यह दिन आपको आगाह भी करता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, धन के लेन देन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें और अनपेक्षित परेशानियों से खुद को बचाएं। याद रखिए, शनिदेव इस समय आपकी राशि में रहते हुए आपको जीवन की कठिन परीक्षा में डाल रहे हैं, लेकिन यह तप आपको और अधिक परिपक्व और मजबूत बना रहा है, जैसे कच्चा सोना अग्नि में तप कर कुंदन बनता है। वहीं बृहस्पति का ज्ञान आपके साथ एक मार्गदर्शक की तरह खड़ा है, बस आपको अपनी बुद्धि और अनुशासन का तालमेल साधना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की ये जानकारी आपको जीवन में ठोस निर्णय लेने में मदद करेगी। आने वाला दिन आपके लिए शुभ, सुरक्षित और सफलता से भरपूर हो, इसी प्रार्थना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।